आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 2.5 महीने पूरे करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन बनाया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 5 to 8% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें हम कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसकी जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो हायर हाइज में फर्स्ट टाइम शिफ्ट हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम लग गई है और यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग है अगर आप देखो वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही दोस्तों अगर आप MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप देखो तो ये क्लियरली विटनेस है डाउन साइड पे और ये अप साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर एक हमें ज़बरदस्त रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिला है। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ मिलता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट एग्जैक्टली नेकलाइन पे हुआ है और यहाँ पर नेकलाइन के बाद अपसाइड में एक रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर हम दो नेकलाइन वाली स्ट्रेटेजी लेकर जाएंगे तो हमारा जो एक्चुअल नेकलाइन ब्रेकआउट आएगा दोस्तों वो 344 के आसपास का आएगा। ये जो सेकंड नेकलाइन है दोस्तों उसको हम कंसिडर करेंगे दोस्तों, ये 343 की जो है ये इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए 343। जैसे ही 343 के ऊपर हमें एक डेली क्लोजिंग मिलेंगी उसके बाद ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक्टिव हो जाएगा और ये अप साइड में फिर मोमेंटम देने के लिए रेडी है 5 से 8%। और उसके बाद जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 364-65 के 364 के आसपास आता है। और दोस्तों एक और बात, जैसे ही 365 के ऊपर दो डेली क्लोजिंग मिली तो फिर ये स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होगी, जिसके तहत इसके टारगेट्स और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और ये एक डबल धमाका का भी कैंडिडेट बनेगा। लेकिन दोस्तों उसका जब टारगेट 365 के ऊपर दो क्लोजिंग मिलने के बाद, और दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस है कुछ, ये स्टॉक फेस करेगा टारगेट अचीव होने से पहले, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं दोस्तों। ये वो रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करता है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को स्टॉप लॉस देना थोड़ा वेट करना है क्योंकि हमें अभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल मिली नहीं है। एक्चुअल दोनों नेकलाइन को ब्रेकआउट होने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी, फिर वो ब्रेकआउट कंफर्म माना जाएगा। सीधा जाकर मंडे को ट्रेड ओपन मत कर लेना, ये स्टॉक के अंदर वेट करना है मंडे का क्लोजिंग का और दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग मिले उसके बाद ही तुम्हें ट्रेड करना है। यहाँ पर सीधा जाकर ट्रेड मत कर लेना दोस्तों। और जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग मिले तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो या फिर यहाँ पर एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है वो भी रख सकते हो, वो भी बेटर रहेगा। और वहाँ से आप लोगों को दोस्तों जो भी स्टॉप लॉस रखो आपको इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क इतना रहेगा फ्रेंड्स और आपका रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से होगा।
और दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होंगी उसके बाद ये अब दोनों नेकलाइन के ऊपर का एरिया ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें ऑलरेडी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यहाँ पे हमें ऑलरेडी लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला और यहाँ पर ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न एक ब्रेकआउट हो गई है, लेकिन हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए ब्रेकआउट का, क्योंकि इमीडिएट रेजिस्टेंस है नेकलाइन के पास, तो उसको भी हम नेकलाइन लेकर ही चलेंगे। तो वो लिहाज से सिर्फ एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन बाकी है। जैसे ही दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाएंगी क्लोजिंग बेसिस पे, तो दोस्तों फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और इन केस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नीचे आना स्टार्ट किया और नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।